Hello, hi, Jai Hind, and welcome all of you for the English class. Hope that you all are there sitting properly with a correct posture and you are now ready for the class. Well, children, today before I tell you that what are my plans and what we are going to learn something new, well, let me just talk something about something to you. Yeah, about something. But what we are going to talk about? Well, children, today I'm first going to talk about the things that has brought change in our life after the pandemic. Now you know what is a pandemic. The word pandemic means a disease which spreads worldwide, जिसे हम हिंदी में महामारी का नाम देते हैं, right? So right now we are going through, or we are struggling through a pandemic, and that is COVID-19, right? So we are fighting against it. And आपको अगर याद होगा मार्च मंथ में जब आप एग्जाम देकर आपने ओवर किया था अपने फाइनल एग्जाम्स, और आप छुट्टियां घर पर मना रहे थे, राइट? होली मनाया एग्जाम्स के बाद, सबने बड़ा अच्छे से रंग वंग खेला, एंड देन आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे. यू वर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, that soon you will get your result, and then you will be promoted to new class, you will get new books, new dress, new uniform, and also a new class and maybe new teacher too, right? So this was all so exciting for you, right? But we were not knowing of the fact that धीरे से चुपके से somebody is just crawling and coming to India. Yes, कोई तो एक अजीबो गरीब प्राणी इंडिया में आ गया, और फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके उसने पूरे इंडिया में हर जगह पे कब्जा कर लिया. कब्जा इन द सेंस, उसने सबको परेशान करना शुरू कर दिया. और परेशान कैसे किया पता है? सबको बीमार करना शुरू कर दिया. यस, people started feeling unwell, people started getting cough, people started having a problem of cold, people started getting fever, and they started getting infected. Yes, इन्फेक्ट होने लग गए लोग एक दूसरे से. भाई हड़कंप तो मच गया, क्योंकि ये हड़कंप सिर्फ इंडिया में नहीं था, इट वाज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड. यस, no other country, no, none of the country were saved by this. In fact, China, it started from China, right? This pandemic started from China, and then it spread slowly to all the parts of the world. इंडिया में भी पाँव पसार लिया, और हमारे जितने प्लान्स थे नए स्कूल में जाने का, नए क्लास में जाने का, और हमने समर वेकेशन के लिए में भी बहुत कुछ प्लान किया था. बहुत लोगों ने टिकट्स बुक किए होंगे, फ्लाइट्स के, ट्रेन के, दादी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, समर कैंप का कुछ प्लान किया होगा, या हिल स्टेशन के लिए प्लान किया. एवरीथिंग वेंट waste. You know why this happened? It all happened because of the deadly disease that is COVID-19, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं. गोल गोल देखा है आपने, right? It has antennas all over the body, right? So the alien, जिसे हम एलियन कह सकते हैं, वो उसने तो हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, राइट? हमारे उठने का समय, हमारे सोने का समय, हमारा रूटीन जो सेट था, द रूटीन दैट वी वर फॉलोइंग, मॉर्निंग में स्कूल जाना, आना, होमवर्क करना, खेलने बाहर जाना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, वीकेंड्स पे रिलेटिव्स के घर जाना, एवरीथिंग वॉज शैटर्ड, राइट? सब कुछ स्टॉप हो गया, क्योंकि लोगों से मिलना ही हमें बंद करना पड़ा. We couldn't meet each other, we couldn't go close to each other. Why? Because this infection, जो ये infection था, ये spread होता था कैसे?
इट वॉज स्प्रेडिंग अमंग अस, हम लोगों की बात करने से, हमें क्लोज जाने से ये स्प्रेड हो रहा था. सो हमें फिर लॉकडाउन में भी रहना पड़ा और धीरे धीरे हमने इससे सीखा कि कैसे हमें अपने आप को बचाना है, हाउ इम्पॉर्टेंट आवर हेल्थ इज, right? So we also got to know that we need to keep our immune system strong, and those who have a good immune system, a strong immune system, they are considered as healthy, right? And we also learned many lessons that we forgot. हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी, देखी, जो हम भूल गए थे कहीं ना कहीं. पता तो था लेकिन हम भूल गए थे. नेचर के तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, बहुत हम ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे नेचर को, हमारे एनिमल्स को, क्रिएचर्स को, लिविंग बींग्स को, इंसेक्ट्स को हम ध्यान नहीं देते थे, राइट? सो नाउ दिस पैंडमिक हैज़ गिवन सो मेनी लेसन्स टू अस, एंड अनडाउटेडली इट हैज़ चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल. इसने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया है. बट क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम कभी हार नहीं मानते, और स्पेशली सनबीम के बच्चे तो बिल्कुल हार नहीं मानते. सनबीम एकेडमी के बच्चे तो बिल्कुल हार ही नहीं मानते, क्योंकि हर दर्द के मुकाबला करना हमारे बच्चों को ज़रूर आता है. सो आप सबने सीखा, हमने भी सीखा बहुत कुछ, एंड देन वी केम विद some solutions, and that's how now we are living our life. So today children, why I am discussing all this, because today we will be practicing a writing. आज हम एक writing लिखने वाले हैं जो generally आप करते हैं, creative writing. But creative writing में today I'm not going to give you any topic, or I will not show you a picture or a video clip, but in fact we will talk about something which we can't see. हम जिसे देख नहीं सकते, मतलब physical appearance किसी हम एक चीज का बना सकते हैं, बट हम उस चीज के बारे में लिखेंगे जिसे हम देख नहीं सकते बट हम महसूस करते हैं, राइट? और वो बहुत important है. So let's know what is our today's topic. Please be ready with your notebook, pencil, eraser, and yes, some pencil colors too. So here I show you the topic for today. Okay, so today we will be starting creative writing. So let's start it. Well, first can you tell me what, okay, just a second beta, this is something, there's something wrong with it. Let me just see it, what exactly the problem is. Just give me a second. Yeah, here I start now. Okay, so soon I'm going to start. Right, so you can see creative writing we are going to start today, and the first picture that you can see is the picture of a calendar. Okay, are we going to talk about the calendar? Well, I am showing you a picture of a calendar, which you will come to know why I have showed you. ठीक है, पहले आपने कैलेंडर का पिक्चर देखा, अब बताओ आप किसका पिक्चर देख रहे हैं? Which picture you can see in front of your screen? Well, it's a picture of a clock that you all know, right? So children, आपको सबको पता होगा कि हमारी लाइफ में डेट्स के कितना, डेट्स जो दिन है, तारीख है, इनका कितना इम्पोर्टेंस है ना? एक एक दिन हमारे लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. बहुत सारे डेज हम जो कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे मंथ्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं. ऐसा मंथ जिसमें आपका बर्थडे आता है, दैट इज़ वेरी स्पेशल. द मंथ विच हैज़ अ फेस्टिवल, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल फॉर यू, right? So there are so many special days that we are celebrating, that we feel like that it should come fast, right? So the days are measured with the
clock and that is time, right? So आप सोच रहे होंगे कि मैम क्लॉक के बारे में, टाइम के बारे में आज पढ़ाने वाली है क्या? ये तो मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स में हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। बट नहीं, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी मैथ्स टीचर ने आपको टाइम पढ़ाया हुआ है, एंड यू ऑल नो दैट द क्लॉक हेल्प्स अस टू टेल अस द टाइम, राइट? इट टेल्स अस अ time. So there's a small hand, there's a big hand, it's an hour hand, and this one is a minute hand, and the very thin one is a second hand. So this entire this clock that you can see, it keeps on moving throughout the day, tick 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 tick, right? So like, see, you can see my watch that is moving throughout the day, tick 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 tick. Even if I tell that शांत हो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो क्या समय मेरे लिए रुकेगा? No, the time will not stop for me, neither it stops for anyone. किसी के लिए भी समय नहीं रुकता है. The time which is past never ever comes back in your life. अभी मैं आपसे पहले आपके को मैं जो अभी पेंडेमिक के बारे में बता रही थी, वो समय जो बीत गया, क्या वो वापस आएगा? नहीं आ सकता, राइट? सो द टाइम दैट दैट वी जनरली, हमें लगता है अरे इतना टाइम हो गया, अरे अभी बाद में. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, right? So children, you can see one more clock here. It's little different. You will love to see this kind of clock because बच्चों को ऐसे clocks बड़े अच्छे लगते हैं जो कार्टूनिश हैं. तो मैंने इसीलिए आपको एक और clock दिखा रही हूँ, but इसमें कोई difference नहीं है, right? So children, you can see this clock, if we talk about, ये हमें समय का समय बताता है. बट सिर्फ ये समय ही नहीं बताता है, ये हमें ये भी बताता है कि हमारी लाइफ में समय का कितना इम्पोर्टेंस है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. वन हु यूटिलाइजेस द टाइम प्रॉपरली, जो कोई इंसान अपने समय को, अपने लाइफ में जो उसके पास समय है, उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, सो वो अपनी गोल को बहुत ही आसानी से अचीव कर लेता है. आसानी इन द सेंस, मतलब एक इजीली वो अचीव कर लेता है. बट देन द वन हु वेस्ट टाइम, अपने टाइम को वेस्ट करता है सोने में, खाने में, टीवी देखने में, एंजॉय करने में, वो फिर उसके लिए लाइफ बहुत टफ हो जाती है. क्यों टफ हो जाती है? बिकॉज the time once is gone will never ever come back. कभी वापस नहीं आ सकता, right? So we all need to utilize our time, utilize our day with proper energy by channelizing our time. हमारे जो कैलेंडर का दिन है, हर दिन को हमें एक प्रॉपरली हमें डिसिप्लिन में मैनेज करना है, राइट? सो दैट्स वाई द टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसा मैंने आपको कहा कि हम सब इस क्लॉक को तो देख सकते हैं, लेकिन क्लॉक में जो ये टिक टिक करता हुआ समय है, द टाइम, वी कैन नॉट सी द टाइम. हम समय को देख नहीं सकते. देयर इज़ नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टाइम, बट इट इज़ देयर, वो है. और आप माने या ना माने, लेकिन वो समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. इट पासेस ऑन and it doesn't wait for anyone. So children, it is very very important that we need to utilize our time. हमने बहुत कुछ इस लाइफ में सीखा, आपने भी सीखा होगा. आप तो भी बहुत छोटे हैं, बट फिर भी आपने भी अपने लाइफ में जितना आप 8-9 ईयर्स के हैं, सो 9 ईयर्स के लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा होगा ना, राइट? आपने लाइफ के बारे में अच्छी बातें मम्मी डैडी अपने टीचर से सीखा होगा आपने. तो आपने जो भी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, वो अपने लाइफ में आपको यूज़ करनी है. यू हैव टू यूज़ इट इन एट अ प्रॉपर टाइम. द वन, जो बच्चा प्रॉपरली टाइम में हर काम को करता है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट कहलाता है. इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई में सुपर्ब है,
वो इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने टाइम को प्रॉपरली यूज कर रहा है. एंड द वन हु वेस्ट हिज टाइम बाय स्लीपिंग टिल 8-9 o'clock और ब्रेकफास्ट में जंक फूड खाना, टाइम का यूटिलाइज नहीं करना, कोई समय पे काम नहीं करना, तो वो पूरा पूरा अपने लाइफ को वेस्ट कर देता है. राइट. सो व्हाट इज आवर टॉपिक? Well, children, our topic is that we are going to write today about time. So here you can see so many clocks in front of you, right? मैंने आपको ये clocks क्यों दिखाया है? See, all the clocks shows different time. This clock shows 10 o'clock, this clock shows 9 o'clock, this clock shows 5 o'clock, it's 2 o'clock, and it's here 9-11 o'clock, and this you can see that in different clocks there is a different time, right? अब हम ये अलग अलग टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज चिल्ड्रन, इन अ डे, एक पूरे दिन में हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम को करते हैं. वी डू डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट टाइम थ्रू आउट द डे. हम अलग अलग काम अलग अलग समय पर करते हैं. राइट. सो what we do, children, what we are supposed to do today, we are going to write a creative writing. आज हम एक creative writing लिखने वाले हैं about the topic how I spent my time during pandemic. मैंने कैसे अपने टाइम को पैंडेमिक का ये जो टाइम था इसको मैं कैसे स्पेंड करता हूँ, कैसे स्पेंड, इनफैक्ट मैं नहीं कहूँगी यूटिलाइज, हाउ आई यूटिलाइज माई टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक. राइट. सो प्लीज राइट डाउन टुडेज डेट and classwork in your B notebook. Which notebook? In your B notebook. So please you have to write down today's date and classwork in your B notebook and put a heading creative writing. So just give me a second. Creative. You can till the time you can just write down the you can just write down the creative writing heading, date and classwork, and just put a heading creative writing. And the spelling of creative writing is CREATIVE, creative, and the spelling of writing is WRITING, writing. So creative writing is the spelling and that we are going to write. And the topic for the creative writing is that how I spend my time during pandemic. मैं इस पैंडमिक के दौरान, जो ये पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है. आपके मॉम डैड के लिए भी और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी. उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी. ये सब के लिए, पूरे वर्ल्ड में सबके लिए ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम है और हम इससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं. इस प्रॉब्लम्स को लेके हम इसका सल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं. राइट. सो आप कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, आप अपने इस सिचुएशन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट टुडे यू आर गोइंग टू राइट. ठीक है. सो मैं जैसे अगर अपनी बात करूं तो आई मस्ट से कि मैंने अपने इस पैंडेमिक टाइम को बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही इफेक्टिवली मैंने यूज़ किया. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. जैसे देखिए, ये कंप्यूटर से, मोबाइल से हम तो पहले पढ़ते नहीं थे. राइट. तो मैंने ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखी. आपने भी डेफिनेटली सीखी. राइट. मैंने बहुत सारे, मैं नॉवेल्स पढ़ पाई क्योंकि मैं घर पर हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जा रहा है. सो आई कैन रीड बुक्स. सो आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग लॉट ऑफ नॉवेल्स. आई स्पेंड माई टाइम during reading good books, and I also spent my time in doing some creative works. creative work का मीनिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो सकती है. कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, कुछ नया सोचना. उसमें सिलाई कढ़ाई भी आती है, उसमें कुकिंग भी आता है, उसमें कोई भी आपका क्रिएटिव टास्क हो सकता है. ड्राइंग, पेंटिंग, anything that you can create that comes in pandemic, that comes in creativity.
आई ऑल्सो लव गार्डनिंग, सो मैंने और ज़्यादा गार्डनिंग किया, घर पर बहुत सारे प्लांटेशंस किए, राइट, एंड दैट्स हाउ आई लव टू स्पेंड माई टाइम ड्यूरिंग पैंडमिक. इन फैक्ट नॉट स्पेंड, बट आई लव टू यूटिलाइज माई टाइम ड्यूरिंग पैंडमिक, राइट. सो मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया, बिकॉज क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, एक भी मिनट में अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और मैं उसे कर रही हूँ. आई एम श्योर कि आप भी कर रहे हैं. सो आपको आज अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है. आज मैं आपको कुछ हेल्प नहीं करूँगी, आज मैं आपको नहीं बताऊँगी आपको क्या लिखना है, बट येस, I will just give you a clue by asking few questions about the relevant topic. That is how I utilize or how I spent my time. So you can write about the things like you can write few lines on what do you do during the day. आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं. Like you can write about first question, when do you get up? आप कब उठते हैं मॉर्निंग में, right? Then second is when do you bath and do other work? आप नहाते कब हैं, कब और दूसरा घर का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, कब पढ़ना लिखना, कब आप खेलते हैं, क्या करते हैं, that you can write. Third is at what time you take your breakfast, lunch and dinner. ठीक है. सो आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, लंच कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, खाने में आप क्या खाते हैं, कैसे अपने हेल्थ को आप मेंटेन रखते हैं, राइट. देन नंबर 4 यू कैन राइट लाइक हाउ मच टाइम डू यू गिव फॉर योर स्टडीज. आप अपने अपने लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए स्टडीज़ में या बुक रीडिंग में या कुछ इफेक्टिव वर्क में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. डू यू स्पेंड enough time which helps you to learn something new, or you just waste your time. So that you can write. Also you can write about what do you do for recreation. आप अपने enjoyment के लिए, अपने recreation के लिए, मज़े करने के लिए आप क्या करते हैं. सिर्फ आप कुछ टीवी पर कार्टून्स लगा कर देखते हैं या कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें आप करते हैं. So that also you can write. At the same time you can also write that do you utilize your time properly or you waste your time. आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि क्या आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं पूरे दिन को, या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. अगर आपको लगता है कि कहीं आप थोड़ा वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो आप कैसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, विद दैट ऑल्सो यू कैन राइट, राइट. सो नंबर 7, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक. आपने क्या सीखा इस पैंडेमिक टाइम से, क्या सीख आपको मिली इस पैंडेमिक से, ये कोरोना वायरस का ये जो पूरा टाइम था जो अभी तक आपका बीता है, इससे आपने क्या सीखा, क्या सबक लिया, which the lesson that your family has learned, not only you, I mean your family, आपने क्या सीखा. तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस क्रिएटिव राइटिंग में लिख सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले डेट और क्लास वर्क लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग हेडिंग लिखेंगे, एंड देन यू विल राइट डाउन द हेडिंग हाउ आई स्पेंड माई टाइम. आप कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं. सो यू मे राइट लाइक आई स्पेंड माई टाइम वेरी नाइसली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, right. Then I exercise daily to keep myself fit and healthy. I take bath every day and eat breakfast, a healthy breakfast, right. And then I get ready for my online classes. अभी आप स्कूल नहीं लिख सकते. एंड देन आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल. क्या आप स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं. सो नाउ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. सो यू विल राइट दैट आई अटेंड इन द मॉर्निंग माई ऑनलाइन क्लासेस, आई study properly, I listen to the instructions of my teachers carefully, and I complete my work on time, right. As well as you can also write that I help my parents, my grandparents and elders whenever they need any help.
I read some story books in my leisure time. मैं अपने free time में, या free time आप लिख सकते हैं, in my free time I read good books, some story books which I love to read. And I also watch television sometimes, like for an hour. And the favorite channels, आप अपने favorite channels के बारे में लिख सकते हैं, like National Geography, Discovery, where I learn so many new things, right? I also watch news channel which keeps me updated about the current affairs. Then what else you can write? I prefer eating healthy food and try to avoid junk food, because it is very important nowadays to eat healthy food, right? Healthy food बहुत important है खाना, so that our immune system is strong. So I have, during this pandemic, I have learned many things along with my family. I understood that it's so important to be with the family, to love and care for each other. And I like to, utilize my time properly, so that I don't waste my time, and I focus on my growth to learn something new. I always try to, engage myself in some productive work, राइट. सो आप ऐसी सारी चीज़ें लिख सकते हैं. ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल ऐसे बताया, बट आप अपने वर्ड्स में, यू इन योर वर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ spending, this pandemic time, and how you spend your time throughout the day, राइट. आप कैसे टाइम को स्पेंड करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप चैनलाइज करते हैं अपने टाइम को. एक दिन का आपको एनालाइज करके उसे इस क्रिएटिव राइटिंग में लिखना है, राइट. सो यू कैन राइट मोर देन 6 to 7 लाइन्स, as absolutely no problem. Even you can go take 8 lines, that is also not a problem, right? So you have to just come up with your own experience, own thing. मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाह रही हूँ, जिससे, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो you just copy it down, and then by clicking the photo you just share it. No, that is not going to work, because I want that आप खुद से सोचें, समझें और आप अपने से लिखें. इसीलिए मैंने क्लूज के लिए आपको क्वेश्चंस दिया है, तो आप उन क्वेश्चंस को की हेल्प लीजिए कि क्या क्या आप उसके बारे में लिख सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में, और उनके आंसर्स भी अगर आप लिखते हैं तो आपको आपका क्रिएटिव राइटिंग मिल जाएगा, right? So children, now time to get your homework. So today's homework is that you are going to do 2 pages of cursive writing from your cursive writing book. तो आपको 2 pages cursive writing लिखना है to improve. This will help you to improve your writing skills. At the same time, you will improve your handwriting also, right? So 2 pages, you have to first write down today's date and homework, and then you have to write down the cursive writing in your cursive writing book, right? So I hope, children, that the today's class was worth for you. You must have understood and learned something good, and I'm sure that आप बहुत कुछ अच्छा लिखेंगे, अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे, and I'm really looking forward to see that what all you come up with. So that's all for today, my dear children. We will meet again in our next class. Till then, just take care of yourself.